जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका यूट्यूब के चैनल भाषा गणित में। तो हम कक्षा 10 की मैथ की क्लास की सीरीज में पढ़ रहे थे क्या, 3 विधियाँ। आपके कोर्स की 3 विधियाँ कौन कौन सी? प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और आखिरी एवं अंतिम क्या है, वज्र गुणनखंड विधि, जो कि मैंने 2 विधियाँ पढ़ा चुका हूँ और आखिरी एवं अंतिम विधि आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो देखते हैं वज्र गुणनखंड विधि क्या होती है। यहाँ लिखेंगे वज्र गुणन विधि। 2 चर वाले रैखिक समीकरण दिए जाएंगे, यानी कि 2 रैखिक समीकरण दिए जाएंगे और आपसे पूछेगा वज्र गुणन विधि द्वारा इस समीकरणों को हल करो। तो कैसे हल करेंगे बताते हैं। पहले सवाल लिखेंगे, इसके माध्यम से आपको बताएंगे। एक सवाल दिया गया है 2x + y - 5 = 0। क्या दिया गया है? 2x + y - 5 के बराबर 0। दूसरा समीकरण क्या है? 3x + 2y - 8 बराबर 0। ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। ऐसे समीकरण दिए जाएंगे और आपसे कहेगा निम्न समीकरणों को वज्र गुणनखंड विधि द्वारा हल करिए। तो क्या किया जाता है? दोनों समीकरणों को सबसे पहले क्या करेंगे? दोनों समीकरणों को व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे। समीकरण नंबर 1 की व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे, समीकरण नंबर 2 से भी व्यापक समीकरण की तुलना करेंगे। फिर वहाँ से a1 a2 b1 b2 c1 c2 के मान निकालेंगे। एक एक करके बताते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरणों की लिखेंगे समीकरणों की व्यापक समीकरण से तुलना करने पर तुलना कैसे करेंगे? समीकरण नंबर 1 के सामने लिखेंगे क्या? a1x + b1y + c1 बराबर 0। इसी तरह 2 के सामने लिखेंगे, 2 के लिए a2x + b2y + c2 बराबर 0। बात समझ में आई? यहाँ पर लिख ही दिया तुलना करने पर। यहाँ से x का जो गुणांक होगा वो a1 होगा। समीकरण नंबर 1 के लिए बात कर रहा हूँ। x का गुणांक जो होगा वो a1 होगा। तो यहाँ से a1 बराबर कितना आएगा? चिन्ह सही लिखेंगे 2। y का जो गुणांक होगा वो b1 होगा। तो b1 बराबर कितना है? 1। इसी तरह से c1 बराबर जो क्या है? -5। बात समझ गए? अब समीकरण नंबर 2 की बात करेंगे। यहाँ पर जो x का गुणांक होगा वो 3 होगा, यानी कि a2 बराबर कितना होगा? 3। इसी तरह b2 बराबर कितना आएगा? y का गुणांक 2। इसी तरह c2 बराबर कितना आएगा? -8। समझ गए? इतना करने के बाद वज्र गुणन विधि का एक फार्मूला होता है, उसको आपको याद करना पड़ेगा। याद करने की ट्रिक हम बताते हैं। तो कैसे लिखेंगे? होता है x बटे, फिर यहाँ बराबर लगाया जाता है y के बटे, फिर बराबर लगाया जाता है फिर 1 के बटे। समझ गए? यहाँ से यहाँ लिखा होता है BC। ये याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ। यहाँ लिखेंगे आप BC - BC। सबसे पहले x बटे BC - BC, फिर बराबर लगाएंगे y बटे, यहाँ लिखेंगे CA - CA।
फिर यहाँ बराबर लगाएंगे 1/, ए बी माइनस ए बी। फिर क्या करेंगे, 1 2, फिर यहाँ 2 1, फिर यहाँ 1 2, फिर 2 1, फिर यहाँ पर 1 2 और 2 1। तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा, क्यों? यहाँ पर होता है x/b1c2 माइनस b2c1 बराबर y/c1a2 माइनस c2a1 बराबर 1/a1b2 माइनस a2b1। यदि आप इतना याद करेंगे, x/बराबर y/ बराबर 1/, होता है, फिर क्या होता है, x/के bc माइनस bc, फिर y/के ca माइनस ca, फिर 1/के ab माइनस ab। यानी bc से शुरू करेंगे, bc ca ab, bc माइनस bc, ca माइनस ca और ab माइनस ab। फिर क्या करेंगे, यहाँ से x/b1c2 माइनस b2c1 के मान रखेंगे यहाँ से। तो यहाँ पर रखते हैं मान, क्या है यहाँ पर, x/, b1 का मान कितना है यहाँ पर देखेंगे 1, और c2 का मान कितना है -8। तो यहाँ पर गुणा करके लिखेंगे, 1 गुणते -8। फिर क्या है, माइनस लगा है तो माइनस लगाएंगे। फिर क्या करेंगे, b2 इंटू c1, b2 का मान कितना 2, c1 का मान 5, माइनस का 2 गुणते -5 बराबर y/c1a2। c1 का मान कितना -5, a2 का मान 3, तो -5 गुणते 3, फिर माइनस लगाएंगे। फिर क्या करेंगे, c2a1, c2 का मान कितना -8, a1 का मान 2, तो -8 गुणते 2। इतना समझ में आया। फिर क्या है, बराबर 1/, तो यहाँ पर जगह कम है तो बराबर यहाँ लिखेंगे 1/, कितना a1 b2, a1 का मान कितना 2, b2 का मान कितना 2, माइनस की जगह माइनस लगाएंगे। a2 का मान कितना है 3, और b1 का मान कितना 1, 3 गुणते 1। अब हल करेंगे, कितना आएगा, x/-8 -8, और इसका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना आएगा 10, बराबर y/, कितना आएगा -15, 5 3 15, ये माइनस माइनस प्लस, और 8 दूनी 16। फिर बराबर लगाएंगे, 1/, कितना आएगा 2 गुणा 2 कितना आया 4, और 3 गुणते 1, यानी कि यहाँ से हल करेंगे, कितना आएगा x/, कितना आएगा 10 में 8 जाएगा 2, तो यहाँ पर लिखेंगे x/2 बराबर 16 में 15 जाएगा तो 1 आएगा, 4 में 3 जाएगा तो 1 आएगा। अब यहाँ से हमको x और y के मान कैसे निकालेंगे, तो यदि ये इसको मैं छुपा लूँ, क्या करूँ, छुपा लूँ, क्या लिखा है x/2 बराबर 1/1। तो करेंगे क्या, इसको लिखेंगे x/2 बराबर 1/1, त्रिय गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, x बराबर 2, x का मान आ गया। फिर एक बार क्या करेंगे, इसको छुपा लेंगे, y/1 बराबर कितना 1/1, तो यहाँ लिखेंगे y/1 बराबर 1/1, त्रिय गुणा करेंगे तो y बराबर कितना आएगा 1। बात समझ गए। तो बज्र गुणनखंड विधि द्वारा x और y के मान किस तरह से निकाले जाते हैं, आपको समझ में आया होगा। समझ में आई बात। एक सवाल और समझाते हैं, फिर आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। समीकरण लिखेंगे
दूसरा समीकरण लिखेंगे। क्या लिखेंगे? x माइनस 3y माइनस 7। एक समीकरण दिया गया है x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0, और दूसरा समीकरण है 3x माइनस 3y माइनस का 15। 3x माइनस 3y माइनस का 15 बराबर 0। अब यहाँ पर क्या होगा, कैसे करेंगे? समीकरण नंबर 1 के सामने क्या करेंगे? एक व्यापक समीकरण लिखेंगे। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। फिर a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। फिर यहाँ क्या करेंगे? लिखेंगे निम्न समीकरणों की व्यापक समीकरण से तुलना करने पर। क्या लिखेंगे? तुलना करने पर। जब तुलना करेंगे तो क्या होगा? a1 का मान कितना आएगा? जो x का गुणांक कितना है? 1 है। फिर इसके बाद b1 का मान कितना आएगा? जो y का गुणांक माइनस का 3। इसके बाद c1 का मान कितना आएगा? जो अचर पद होगा माइनस का 7। इसी तरह से क्या होगा? a2 का मान जो x का गुणांक, फिर b2 का मान जो y का गुणांक, फिर c2 का मान जो कि अचर पद माइनस का 15। अब बज्र गुणनखंड विधि लगानी है तो यहाँ लिखेंगे बज्र गुणन विधि द्वारा। यहाँ लिखेंगे बज्र गुणन द्वारा, यानी विधि से। ऐसा लिखना पड़ेगा आपको। क्या होता है फार्मूला? मैंने बताया था x बटे BC माइनस BC लिखेंगे बराबर y बटे CA माइनस CA लिखेंगे, फिर बराबर 1 बटे AB माइनस AB लिखेंगे। ऐसा क्यों लिखेंगे? याद करने के लिए। BC से शुरू करेंगे और AB तक जाएंगे। x बटे BC माइनस BC, y बटे CA माइनस CA और 1 बटे AB माइनस AB, ये तीनों आपस में बराबर लिखेंगे। ये एक फार्मूला। फिर इसको यहाँ लिखेंगे 1 2, फिर 2 1, यानी उल्टा कर देंगे। 1 2 2 1, फिर 1 2, फिर 2 1, फिर 1 2, फिर 2 1। आपको याद नहीं करना पड़ेगा। ये बज्र गुणन विधि से ये फार्मूला हो गया। अब इसी में मान रखेंगे। तो मान रखते हैं x बटे b1 का मान कितना? माइनस का 3, और c2 का मान कितना? माइनस 15। तो माइनस 3 गुणते माइनस 15, फिर ये माइनस लगाया, फिर क्या आया? b2 का मान माइनस 3, b2 का मान माइनस 3 इंटू c1 का मान कितना? माइनस का 7। जो दिया गया वही लिख दिया। फिर बराबर सामने बराबर लगाएंगे। फिर y बटे c1 का मान कितना? माइनस का 7 गुणते a2 का मान कितना? 3 लिख दिया, माइनस लगा दिया। फिर c2 का मान माइनस 15, फिर गुणा निशान लगाएंगे। फिर कितना? a1 का मान कितना? 1, तो 1 लिख दिया। अब क्या आएगा? 1 के बटे a1 का मान कितना है? 1 है। b2 का मान माइनस 3, तो 1 गुणते माइनस 3, फिर ये माइनस लगाया। फिर a2 का मान 3 और b1 का मान माइनस 3, तो 3 गुणते माइनस 3। समझ में आई बात?
अब क्या करेंगे, गुणा कर देंगे फिर घटाएंगे। तो x बटे गुणा करेंगे कितना आएगा, माइनस का गुणा माइनस प्लस, और 15 गुणा 3 45 प्लस का 45। इसी तरह माइनस गुणा माइनस प्लस 45 माइनस 21। तो यहाँ लिखेंगे x बटे 45 माइनस 21 बराबर y बटे कितना आएगा, माइनस का 7 गुणा 3 करेंगे कितना आएगा, माइनस का 21। और ये माइनस का इधर माइनस में गुणा होगा। सबसे पहले तो 15 का गुणा 1 में करेंगे कितना आएगा, माइनस का 15। फिर इस माइनस का इसमें गुणा हो जाएगा तो प्लस का 15 और माइनस का 21। तो माइनस का 21 और प्लस का 15 बराबर 1 बटे कितना आएगा, 3 माइनस का गुणा 1 करेंगे तो माइनस 3 आएगा। फिर इस माइनस का इस माइनस में गुणा प्लस, और 3 गुणा 3 9। समझ में आई बात, ये हल हो गया। अब क्या करेंगे, 45 में जब 21 घटाएंगे तो कितना आएगा, 24 है ना। तो यहाँ लिख देंगे 24 और भी प्लस का। इसी प्रकार y बटे 21 में 15 घटाएंगे, माइनस के 21 में 15 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 6 आएगा। कितना, माइनस का 6। इसी प्रकार प्लस के 9 में अगर 3 घटाएंगे तो प्लस का, जिस संख्या का मान चिन्ह में ज़्यादा होता है वही चिन्ह लगाया जाता है। यहाँ पर कौन सी संख्या बड़ी है, माइनस वाली, तो चिन्ह कौन सा आएगा, माइनस आएगा। यहाँ पर चिन्ह कौन सा बड़ा है, प्लस वाली संख्या का, तो प्लस आएगा। और विपरीत चिन्ह वाली संख्याएं आपस में घट जाती हैं। समझ गए। अब क्या करो, एक बार इसको ढक लो। तो x बटे 24 बराबर कितना, x बटे 24 बराबर कितना, 1 बटे 6। तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या होगा, 6x बराबर 24, 6 का भाग चला जाएगा, x बराबर 4। समझ गए। इसी तरह इधर करते हैं। एक बार इसको ढक लो। तो y बटे माइनस 6 बराबर 1 बटे 6। यहाँ लिखेंगे y बटे माइनस का 6 बराबर 1 बटे 6। तिर्यक गुणा करेंगे तो y बराबर 6y बराबर माइनस का 6। समझ गए। 6 का भाग 6 में जाए कितना आएगा, 1, और चिन्ह का एक माइनस। बज्र गुणनखंड विधि द्वारा x और y के मान आ गए। आपको भी आ गया होगा। बहुत ही आसानी से हमने समझाया, तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया। तो आज की कहानी यहीं तक, अगली कहानी अगले दिन। तब तक के लिए धन्यवाद।